आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विशेषण और विशेष पर आधारित आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएंगे वह विशेषण कहलाते हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहेंगे? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होगी उसको क्या कहते हैं? और प्रश्न का जवाब आपने विशेषण चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य की पहचान करनी है आपको। इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। और वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें विकल्प आपने बी का चयन किया, जो मेहनती होता है, मेहनती बच्चा सफल होगा। तो सफल बच्चे की विशेषता क्या है? मेहनत बताई जा रही है। तो इसका राइट आंसर विकल्प बी होगा, विशेषण उपवाक्य। इसमें अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेहनती होता है वही बच्चा सफल होता है में जो मेहनती है यह प्रधान वाक्य है जिसमें सफल व मेहनती विशेषण शब्द हैं, लेकिन यह उपवाक्य नहीं है, इसलिए वही बच्चा सर्वनाम विशेष पद इसमें हो जाएगा। आगे, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? और जवाब में आपने खिलाड़ी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दया विशेष है, दयालु विशेषण, कृपा का कृपालु विशेषण होगा और धर्म का धार्मिक तथा माया का मायावी। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विकल्प बी का चयन आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो जवाब में आपने विधेय विशेषण विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वस्तुतः जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा का विशेष के बाद आया है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। आगे, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो सुंदरी लड़की नहीं होती है, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? और जवाब में आपने अतिरंजित चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि विशेषण का लिंग के अनुसार होता है। तो विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग होता है।
विशेषण का लिंग किसके अनुसार होगा, तो विशेष के अनुसार होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने गर्भ चुना। विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 में अग्नि का विशेषण आपने आग्नेय विकल्प ए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपने सुंदर सेलेक्ट किया, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, और प्रश्न संख्या 14 में सही जवाब आपने चरित्र को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेषण की पहचान करनी है आपको, तो इसमें जो है क्षम्य शब्द जो है क्षमा का विशेषण है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, और जवाब में आपने सुंदर शब्द विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें चमक में इला प्रत्यय जोड़ने से चमकीला बना है, और इसके बाद कुछ शब्द भी इसमें विशेषण है। कुछ शब्द सार्वनामिक विशेषण है, कुछ शब्द जो है सर्वनाम भी है। तो संख्यावाचक सर्वनाम आपका, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक। और कुछ सर्वनाम शब्द भी है, तो इसमें जो है आपका विकल्प बी और सी दोनों सही हो जाएगा। आगे, मानसिक विशेषण इस मूल शब्द से बना है, और जवाब में आपने विकल्प सी मनस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, और जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, और जवाब में आपने विकल्प बी आग्नेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण के दृष्टि से क्या है, तो जवाब हो जाएगा विशेषण है। विकल्प सुंदर विशेषण शब्द है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें जो है विद्वान शब्द या विशेषण है। अनुमान का विशेषण क्या होगा, तो अनुमान का विशेषण जो है अनुमानित और अनुमित दोनों होता है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी अनुमित माना। अगला प्रश्न है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस वर्ग में आएगा, तो इस प्रश्न का जवाब आपने विशेषण सेलेक्ट किया। विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, तो उन्नत शब्द जो है यह विशेषण शब्द है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां भयंकर दुर्घटना हुई है में रेखांकित पद आपको बताना है, और जवाब में आपने विशेषण को चुना। विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रखर शब्द क्या है,
प्रखर शब्द विशेषण शब्द है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विशेषण विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान करनी है, और जवाब में आपने नैतिक शब्द को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द इसमें से नहीं है, और जवाब में आपने विकल्प सी लांछन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वह विद्यार्थी है। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी विशेषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है, और जवाब में आपने विकल्प डी मानस को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और जवाब में आपने विकल्प डी तुम को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या बनेगा, और जवाब में आपने ऐन्द्रिय चुना विकल्प डी को तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रविशेषण आपको पहचान करनी है, तो दिए गए विकल्पों में से प्रविशेषण के रूप में आपने पांचवा चुना तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, और जवाब में आपने कौटिल्य को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको पहचान करना है, तो इसमें अजित शब्द जो है विकल्प बी जो है राइट आंसर है। अजय विशेष का अजित विशेषण है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण नहीं है, विशेषण कौन नहीं है इसका आपको जवाब बताना है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी। तात्विक दृष्टि से विशेषण जो है विशेष्य और विशेषण तथा विधेय और विशेषण दो होते हैं। संज्ञा के साथ आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, और क्रिया के साथ आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। मेरी लड़की गोरी है और दिनेश चंचल लड़का है। इसके उदाहरण, इसमें चंचल जो है यह विशेष विशेषण है, और मेरी लड़की गोरी है यह विधेय विशेषण है। आगे निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब में आपने वरदान विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, उत्साह शब्द जो है इसका विशेषण क्या बनेगा, और जवाब में आपने उत्साहित विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है, और जवाब में आपने आयत लोचना विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। वह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो जवाब हो जाएगा दूध की विकल्प बी इसका सही जवाब। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी बच्चों ने खाना खाया। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, और जवाब में आपने राम और लक्ष्मण विकल्प डी को चुना, यह विकल्प डी सही जवाब है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो इसमें आर्थिक शब्द जो है विकल्प सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है और जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा और जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें जो है बहुरूपिया शब्द जो है यह विशेषण भी है और यह संज्ञा भी है। बहुरूपिया शब्द जो है यह विष्णु के सहस्त्र नामों के कारण बहुरूपिया उन्हें कहा जाता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह विशेषण भी है और संज्ञा भी है। आगे इसमें जो है बादामी शब्द भी अगर कलर के रूप में देखा जाएगा तब तो जो है यह विशेषण हो जाएगा, लेकिन अगर बादामी संज्ञा के रूप में देखा जाए जिसका अर्थ होता है रत्न पेटी, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण भी है और यह संज्ञा भी है। तो बातूनी और बांका दो शब्द तो इसमें विशेषण हो गए, लेकिन ये दोनों शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है और जवाब में आपने बनारसी विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग हुआ है और जवाब में आपने यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, और यहां पर कहा जाता है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसंद शब्द जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।